साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती हो, बीडीओ भर्ती हो, जेई भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और साथियों आपको मालूम ही है कि परसों की डेट में आपकी जो पीईटी होता है 2023 वाला, उसकी रिवाइज उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब देखो रिवाइज उत्तर कुंजी में उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ एक शिफ्ट में एक प्रश्न में फुल मार्क्स मिला है। मतलब एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में 28 की फर्स्ट शिफ्ट में ही उसमें फुल मार्क्स मिला है एक प्रश्न में, और 3 प्रश्न चेंज कर दिए गए हैं। उसके अलावा किसी भी शिफ्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, तो इनको अब इसमें कोई समस्या नहीं है। और साथियों आपका रिजल्ट जैसा मैंने बताया था, इसकी पूरी संभावना है 100% कि आपका रिजल्ट जो है जो 28 तारीख तक तो अविकास ही रहेगा। उसके बाद 29, 30, 31 तीनों दिन में से किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। सीधी बात है। आप कहोगे कि इससे भर्तियां तो आती नहीं, देखो ये तो बात सही बात है, भर्तियां नहीं आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नोटिफिकेशन जो जारी होगा, जैसे अभी मतलब रिजल्ट आ गया 31 जनवरी तक आपका, तो फरवरी और मार्च मिलेगा आपको। इसमें नोटिफिकेशन जितने जारी हो जाएँ उतने बढ़िया है, आपको अगली भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज़ नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो ये मान लेना कि फिर पीटी की तैयारी होने लगेगी। जुलाई में तो वैसे ही नोटिफिकेशन, जुलाई अगस्त में तो वैसे ही आने लगता है इसका। तो साथियों नोटिफिकेशन जितने निकल जाएंगे, जैसे लेखपाल वाला 4700 पदों पे आ ही जाए वो, और आ ही जाएगा आपका नोटिफिकेशन जो 4700 पदों पर है, वो फरवरी के अंत तक आने की उम्मीद है उसकी। उसके बाद मार्च में शायद तुम्हारा लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दो तो पूरी पूरी उम्मीद है, और कुछ स्पेशल भर्ती के नोटिफिकेशन वो भी आ जाएंगे। 2-3 नोटिफिकेशन आ सकते हैं उससे, मार्च में आचार संहिता लगेगी आपकी, तो इससे ये फ़ायदा मिल जाएगा। और साथियों मैं आगे लेखपाल की बात करूँगा, लेकिन अभी समझो इसको, जो कंबाइंड टेक्निकल का है, ये भी रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार है। आपका जो रिजल्ट है 2016 का बात कर रहा हूँ, कमांड टेक्निकल 2016, तो 2016 का जो डीबी रिजल्ट है आपका, ये भी आपको बहुत जल्द मतलब 31 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक हो सकता है, या 3-4 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी डीबी जो है आपको फरवरी में 15 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 15, 16, 17 तक आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी कमांड टेक्निकल वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इनकी जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो आपकी फरवरी में 15 के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपका कमांड टेक्निकल वाले छात्र भी बहुत दिन से भटक रहे हैं, क्योंकि 2016 की भर्ती है। देखो सही, 2016 की भर्ती 24 में पूरी होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं है। दूसरा साथियों, जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पोस्ट हैं, उसका टाइपिंग का जो रिजल्ट है आपका, ये भी आपका 3-4 फरवरी तक आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो बनाया था तो उसमें भी बताया था साथियों मैंने, कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी टाइपिंग का, वो 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 3 रिजल्ट हैं, एक तो ये तुम्हारा पीटी का, एक तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल का, एक होता है तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट का। आगे पीछे होके कहीं भी आ जाए, रिजल्ट तीनों आने हैं। ठीक है साथियों, दूसरा, ये जूनियर असिस्टेंट वाली 5512 पोस्टों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो कब तक होगी साथियों? ये शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी में ही देखने को मिलेगी साथियों आपको। ठीक है साथियों, तो ये आपकी, तो जूनियर असिस्टेंट वाली शॉर्ट लिस्टिंग जो है फरवरी में देखने को मिल जाएगी। और देखो जूनियर असिस्टेंट की एक तो ये भर्ती होगी आपकी 1262, जिसका टाइपिंग रिजल्ट आ रहा है, और आपकी टाइपिंग हो सकता है कि आपको मार्च में देखने को मिल जाए इसकी टाइपिंग। और 5512 का अभी होना है मतलब एग्ज़ाम, तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है अभी। उसके जो तुम्हारा इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद इसका पेपर हो जाएगा। उसके बाद बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद आपकी मतलब टाइपिंग होगी। लेकिन 2023 से एक भर्ती और आएगी जूनियर असिस्टेंट की, वो कितने भी पदों पे आ सकती है लेकिन आएगी ज़रूर आपकी। ठीक है साथियों, तो ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा साथियों बात करते हैं, अब देखो जेई वाले छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मैंने, कि जेई 2016 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो एक विडम्बनाई वाली बात है कि सरकार मतलब रिजल्ट फाइनल आ गया, सब कुछ प्रक्रिया सब हो गई सारी की सारी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई। ठीक है, लोग कब से वेट कर रहे हैं। 2018 का जो मुख्य रिजल्ट है इसका, इससे जो तुम्हारा लेखपाल था उससे पहले इसका डीबी हुआ था, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो ये सही बात तो ये है कि सरकार नहीं चाहती भाई, सरकार जब तक मंजूरी नहीं देगी ज्वाइनिंग की, तब तक कैसे कुछ हो जाएगा। तो सरकार की मंजूरी के ऊपर बात है। ठीक है साथियों, तो जेई की ज्वाइनिंग 2016 की पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें भी देखो मैं बता दूं साथियों, 2016 और 18 में छात्र बहुत कॉमन है, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा बहुत लोग, अब फ़ायदा कुछ नहीं होना है, बस जिसका जो जाना है वो जाना ही है, क्योंकि डीबी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो आपका जो जेई है 2016 की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट आना चाहिए तुम्हारा जेई 2018 का,
और छात्र इसके चक्कर में इको गार्डन में मतलब धरना भी कर रहे थे, मतलब धरना भी किया, तो उनको मतलब पुलिस पकड़ भी ले गई, वैन में बैठा ले गई। तो इस प्रकार से देखो होता कुछ नहीं उस चीज़ से, ये बात समझ लो आप। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। और बहुत सारे लोग चाहे एएसओ के छात्र हों, चाहे जेई वाले छात्र, खुद ये कितने बार धरना कर चुके हैं, कंबाइंड टेक्निकल वाले छात्र कर चुके हैं, बीडीओ वाले कर चुके हैं, मुख्य सेविका की गर्ल्स कर चुकी हैं। तो सारी भर्तियों वाले धरना ही करते रहते हैं बेचारे, कुछ मिलता ही नहीं बेचारों को, क्या करें बताओ बताओ। और एएसओ का एक परिणाम देखो, एएसओ का एक परिणाम है 2019 का फाइनल रिजल्ट आना है इसका, ठीक है साथियों। और इस पर कमेटी रिपोर्ट कब सौंपेगी कब नहीं सौंपेगी इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। और इसमें अभी सेकंड लिस्ट आनी है, तो इसका रिजल्ट तो लेट होना ही होना है, ठीक है, ये बात मान के चलो। दूसरा एएसओ 2016 का इंटरव्यू है अभी, इसमें 2016 का इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाया है। एक भर्ती है 2016 एएसओ 2016 की, इसका इंटरव्यू है, डायरेक्ट भर्ती थी वो, तो उसका इंटरव्यू अभी होना बाकी है, तो इंटरव्यू भी नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से समझो कि कब कब कितनी पुरानी पुरानी भर्तियाँ पड़ी हुई हैं। दूसरा बीडीओ की बात करें साथियों, बीडीओ का तो मैंने बता दिया, बीडीओ का रिजल्ट आपका 15 फरवरी तक आने वाला है। इसका डीवी आपका मार्च में हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो भाई चुनाव के बाद जा रहा है, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है, इस भर्ती पे काम चल रहा था, आपको मालूम है, जो मुख्य सेविका की भर्ती है, जो गर्ल्स में 2893 पोस्ट हैं, तो उसमें काम चल रहा था बहुत तेज़ी से, और इसका रिजल्ट आ जाता, बहुत जल्द आ जाता, जनवरी में ही पहले आ जाता। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच फंस गया, इसमें कोर्ट केस हो गया, और उस कोर्ट केस की वजह से ये भर्ती पूरी बाधित हो गई। इसका डीवी छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो, रिवाइज आंसर कुंजी अभी तक नहीं आई है। जैसे पेट की रिवाइज उत्तर कुंजी तो आ गई, लेकिन मुख्य सेविका की रिवाइज उत्तर कुंजी तक अभी नहीं आई है। तो लगाओ हिसाब इसमें कितना लेट होने वाला है। पहले तो रिवाइज आंसर की तो आएगी, उसके बाद आएगी ना फिर डीबी का रिजल्ट। तो ये बहुत लेट हो गया रिजल्ट वाला। और जब तक, फिर मैं बता दूं, बार बार मैं कहता रहा हूँ कि जब तक आपका कोर्ट केस समाप्त नहीं हो जाता, या फिर आयोग ये नहीं सोच लेता कि कोर्ट के अधीन ही हम रिजल्ट दे देते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज़ ये पूरी भर्ती फंस चुकी है, और आयोग इस प्रकार का चाहता है कि कभी कोर्ट केस हो जाए और हम आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। हम तो कह देंगे भाई कोर्ट में मामला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यही चाहता है आयोग। यूपी आयोग सबसे इसलिए सुस्त आयोग है सबसे ज़्यादा। और साथियों बात करें लेखपाल भर्ती का, तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देखो, पेट रिजल्ट आ जाएगा, पेट रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन, 2-3 नोटिफिकेशन आपके आ सकते हैं। तो 2-3 नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैंने बताया लेखपाल 4700 पदों का नोटिफिकेशन है, वो आएगा। और लेखपाल में जो आपके पेट में, मैंने कई बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा सुन लो, अगर 35 मार्क्स अगर पेट 2023 में बढ़ रहे हैं, तो लेखपाल की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो। 4700 पद हैं, बहुत अच्छे खासे पद हैं। और तुम्हारा एक भर्ती तुम्हारी लोअर पीसीएस की है, उसमें लगभग 700 से लेके 800 900 पद आ सकते हैं, 900 के समथिंग मान सकते हो, 700 से लेके 900। अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप एकदम से तैयारी शुरू कर दो लोअर पीसीएस की भी, जिसको लोअर पीसीएस में जाना है उसके लिए, ठीक है। तो 2 भर्ती के नोटिफिकेशन चुनाव से पहले ही आएंगे मार्च तक आपके, एक तो लेखपाल का और एक तुम्हारी क्या कहते हैं उसका, लोअर पीसीएस का। 2 नोटिफिकेशन 3 नोटिफिकेशन पेट 2022 से ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना। एक तो नोटिफिकेशन है आपका एजीटीए का, एक है जेई का, एक है फार्मासिस्ट का। तीनों नोटिफिकेशन पेट 2022 से ही आएंगे। इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको नोटिफिकेशन आपके आ ही जाएंगे, ठीक है साथियों। लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, बस ये थोड़ा सा बीच में वो हो गया, क्या नाम, राम मंत्र वाला। अब ये तुम्हारी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ गया, अब इसके बाद जो काम होगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकर आएंगे पेट 2022 से ही। और ये नोटिफिकेशन तुम्हारी लेखपाल तुम्हारा 4700, और तुम्हारी लोअर पीसीएस लगभग 700 से लेकर 900, ये आएंगे पेट 2023 से। तो ठीक है, ये हो गया साथ वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।